जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा पीपीएससी टीआरई 2.0 और सक्षमता परीक्षा में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपकी एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार बताया? इसे दूसरे रूप में पूछा जा सकता है। पृथ्वी गोलाकार है, यह कथन सबसे पहले किसने दिया, यानी किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा पाइथागोरस, अर्थात पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। और दूसरा है एरिस्टोस्थनीज और अरस्तु। ठीक है। और पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो पृथ्वी का जलीय भाग 71%, जबकि स्थलीय भाग जो है 29% है। और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 5 गुना 5.97 गुना 1024 टन, यानी 1 टन बराबर 1000 kg होता है। तो पृथ्वी का ये द्रव्यमान हो गया। और 21 मार्च से लेकर 10 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर कितनी दिन की अवधि होती है? तो 6 महीने का, यानी 21 मार्च और 23 नवंबर। याद रखना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सारे संसार में दिन और रात बराबर होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर तक जो ध्रुव पर दिनों की जो अवधि होती है लगभग 6 मंथ्स होती है। इस तिथि को अवसर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को अवसर की स्थिति होती है। इस तिथि को अवसर की स्थिति होती है। तो अवसर की स्थिति की बात है तो यानी 3 से 5 जनवरी को अवसर हो गया 4 जुलाई और उपसर हो गया 3 to 5 जनवरी। ऋतु परिवर्तन होना किस गति के कारण है? तो वार्षिक गति का। तो वार्षिक गति के कारण सीजन चेंजिंग होता है, जबकि दैनिक गति के कारण दिन रात होती है। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की 2 गतियाँ होती है, दैनिक और वार्षिक। दैनिक गति को घूर्णन भी कहा जाता है, जबकि वार्षिक गति को परिक्रमण कहा जाता है। जब पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपने अक्ष पर घूमती है तो इस घटना को घूर्णन कहा जाता है, जिसमें यह 24 आवर्स का टाइम लेती है, जिसके कारण दिन रात होता है। जबकि पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि 365 घंटे में एक बार वह सूर्य का परिक्रमण कर लेती है। इस घटना को जो है परिक्रमण कहा जाता है, या मतलब वार्षिक गति कहा जाता है, यानी वर्ष भर का समय लगता है, जिसके कारण सीजन चेंजिंग होती है। और किस समय पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात बराबर होता है? तो यही प्रश्न है। 21 मार्च 23 सितंबर को। तो दिन के सूर्य की ऊंचाई में अंतर किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण ही सूर्य की ऊंचाई में अंतर होता है। पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रह गतिशील होता है, यह सिद्धांत देने वाला जो है केपलर। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यह कथन देने वाला था पोलैंड के वैज्ञानिक, वह था निकोलस कोपरनिकस। उसने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी मतलब अपने ध्रुव पर घूमती है और पृथ्वी गोल भी है, ठीक है ना, और ग्रह गतिशील है, यह सिद्धांत देने वाला था केपलर। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर में कितना समय लगता है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड, यानी लगभग जो अप्रोक्स 24 आवर्स का टाइम लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर, और विषुवत रेखा भी पश्चिम से पूर्व की ओर, और जितना भी अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, जबकि देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण तक। अक्षांश की संख्या 180, जबकि देशांतर की संख्या 360 होता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। तो द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और पृथ्वी का भगिनी किसे कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है, उसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। पृथ्वी का विश्वविद्युतीय व्यास और व्यास कितना होती है? तो 12,756 किलोमीटर ये है विश्वविद्युतीय व्यास, और 12,714 किलोमीटर जो है स्थलीय व्यास। पृथ्वी का सूर्य का अधिकतम पास होना क्या कहलाता है? उपसौर। और पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी कहलाता है अपसौर। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/81। और याद होना चाहिए चंद्रमा पर जाने पर जो है पृथ्वी की वजन का जो है 1/6 गुना हो जाता है। और ये कहते हैं पृथ्वी के अपने अक्ष का द्रव्यमान कितना होता है? 1/21। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो सिया यानी भूपवट्टी कहा जाता है। पृथ्वी की आकाशगंगा यानी गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहा जाता है। तो कौन सा आकाशगंगा यानी पृथ्वी कौन सा आकाशगंगा में स्थित है? मंदाकिनी आकाशगंगा में। पृथ्वी में दिन और रात किस कारण होता है? तो दैनिक गति कारण, यानी घूर्णन के कारण दिन रात होता है। पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि कितना है? तो ये है 40,007.863 किलोमीटर, यानी 40,008 किलोमीटर, ये लगभग 24,859.74 मील होता है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशंस के पर्पज से बनाया गया है, इसलिए आप
कि एग्जाम्सन्स बहुत ही नज़दीक है, मात्र जो है 1 सप्ताह है और 1 सप्ताह में ही आपको इतना बेसिक तैयारी करना है। और ये जो एग्जाम्सन्स आपके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए जहाँ से मिले, जैसे मिले, जो नोट्स पढ़े और जो इम्पोर्टेंट हो उसको ज़रूर पढ़ें, ताकि एग्जाम्सन्स में पूछे जाने के बाद जो है आप मतलब डिस्क्वालीफाई ना हो। चलिए धन्यवाद। इस तरह की वीडियो फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एवरीवन। ओके।